दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक कमाल की कोरियन रोमांस और टाइम ट्रेवल और मर्डर मिस्ट्री से भरी एक वेब सीरीज को। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसके बॉयफ्रेंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, लेकिन फिर वो लड़की टाइम ट्रेवल करती है और पास्ट में जाकर उसे कई सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जिनसे अब तक वो अनजान थी। और फिर आगे इस कहानी में जो कुछ होता है वो देखकर आपको जरूर मजा आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं सीरीज की कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत साल 1998 से होती है, जहां पर हम मिंजू नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक टेप रिकॉर्डर शॉप पर काम करती है। एक दिन जब मिंजू अपनी दुकान पर काम कर रही होती है तो तभी उसके पास दो लड़के नाम सियोन और इंजियो आते हैं। ये लोग मिंजू के साथ स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ सियोन मिंजू की शॉप में एक गाना सुनता है और मिंजू से उस गाने की एक कैसेट मांगता है, लेकिन मिंजू की शॉप पर उस गाने की एक भी कैसेट नहीं होती। इसीलिए मिंजू सियोन का नंबर ले लेती है और उससे कहती है कि जब कैसेट आएगी तब मैं तुम्हें कॉल करके ये बता दूंगी। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि मिंजू मन ही मन सियोन को पसंद करती है, लेकिन सियोन मिंजू को पसंद नहीं करता, बल्कि सियोन का बेस्ट फ्रेंड इंजियो मिंजू को पसंद करता है और सियोन अपने बेस्ट फ्रेंड और मिंजू को मिलवाना चाहता है। खैर अब कहानी साल 2023 में आती है, जहाँ पर हम मिंजू की जैसी ही एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूनी होता है। जूनी अपने ऑफिस से जल्दी काम खत्म करके चर्च में जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड को याद करके दुखी होकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की हाल ही में प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। इसी दौरान हम ये भी जान पाते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल सियोन की तरह ही दिखता था जिसे हमने साल 1998 में देखा था, लेकिन जुनही के बॉयफ्रेंड का नाम कुयंजन होता है। जुनही यंजन को याद करके दुखी होकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि जुनही यंजन से बहुत प्यार करती थी। अब जुनही चर्च से वापस अपने घर आती है और उस गिफ्ट को देखने लगती है जो योंजन ने उसे पिछले साल उसके बर्थडे पर दिया था। इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि उस दिन जुनही ने योंजन को अपने यूएस जाने वाली बात बताई थी और इस पर योंजन ने जुनही से कहा था कि तुम वहां मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सकता, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन जुनही ने अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए यूएस जाने की ठान ली थी और उसने योंजन की बात भी नहीं मानी थी। यहाँ अब जुनी अपनी पुरानी गलती को सोचकर दुखी हो जाती है और सोचती है कि अगर मैं उस दिन यंजन की बात मान लेती और उसे छोड़कर नहीं जाती तो शायद उसकी जान बच जाती। अब जुनी उसी बॉक्स को देखने लगती है जो योंजन ने उसे उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। यहाँ जुनी को उस बॉक्स में छुपी हुई एक रिंग मिलती है। ये देखकर जुनी काफी रोने लगती है और उससे समझ आता है कि उस दिन वो योंजन उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने वाला था। खैर अब अगले दिन जुनी अपने ऑफिस में काम कर रही होती है तो तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसके अंदर कोई उसे बर्थडे विश करता है और ये देखकर जुनी को अपने बॉयफ्रेंड योंजन की याद आने लगती है, क्योंकि बस योंजन ही था जो कि उसे इस तरह बर्थडे विश करता था। जुनी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसके पास एक फूलों की बकेट लेकर आती है और जुनी को बताती है कि ये किसी अनजान आदमी ने तुम्हारे लिए भेजा है। जुनी अपने ऑफिस के स्टाफ से उस आदमी का पता करने की कोशिश करती है जिसने वो बकेट भेजा, लेकिन जुनी को उस इंसान के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता। फिर जुनी के पास कुयंजन के दोस्त चनियंग की कॉल आती है और चनियंग उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ वो जुनी को यंजन की बनाई हुई एक पेंटिंग देता है जिसे योंजन काफी पसंद करता था। जुनी उस पेंटिंग को देखती है और याद करती है कि जब योंजन ने उसे ये पेंटिंग दिखाई थी तो तब योंजन ने उसे बताया था कि इस पेंटिंग में जो लड़की दिख रही है वो मेरी दोस्त है। अब जुनी चनियंग से इस पेंटिंग में बनी हुई इस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन इस लड़की के बारे में चनियंग को भी कुछ भी पता नहीं होता। अब इसके बाद जुनी को यंजन की याद आने लगती है और वो यंजन के पुराने नंबर पर कई सारे मैसेज करती है। तभी उसके पास इंस्टाग्राम पर एक फोटो आती है जो कि उन्हीं तीनों लोगों की होती है जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में साल 1998 में देखा था, यानी कि मिंजू, सियोन और इंजियो। जुनी को उस फोटो को देखकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो जब उस फोटो में सियोन को देखती है तो उसे लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड योंजन है। इसके बाद जुनी उसी इंसान को मैसेज करती है जिसने उसे ये फोटो भेजी थी और जुनी उस इंसान को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो आदमी जिसने जुनी को ये फोटो भेजी वो अब उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जुनी अपने दोस्तों को वो फोटो दिखाती है और फिर उसका एक दोस्त फोटो की जानकारी निकालता है और जुनी को बताता है कि ये फोटो साल 2008 में एक वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी, लेकिन वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है। इस तरफ साल 1998 में हम फिर से मिंजू को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होती है। तभी उसके पास सियोन आता है और मिंजू से कहता है कि इंजियो तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन फिर इंजियो मिंजू को देखकर काफी नर्वस हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं कह पाता। इसके बाद मिंजू स्कूल में चल रही लड़कियों की रेस में भाग लेती है और फिर सियोन और इंजियो दोनों मिलकर मिंजू को सपोर्ट करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। मिंजू सियोन को अपने लिए तालियां बजाता हुआ देखकर काफी खुश होती है और सोचती है कि सियोन भी उसे पसंद करता है।
यही इंजू की क्लास का एक लड़का मिंजू के बारे में गलत बातें करने लगता है, जिससे अब इंजू को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से लड़ाई करने लगता है। तभी यहाँ पर इनके सर आते हैं और दोनों को शांत करा देते हैं। लेकिन फिर जब सियोन क्लास में जाता है तो तब यहाँ पर वही लड़का इंजियो के बारे में गलत बातें बोलने लगता है और ये सुनकर सियोन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को काफी बुरा मारता है। उसे फाइट करता हुआ देखकर क्लास में बैठी हुई एक लड़की दायोन सियोन पर फिदा हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है। कहानी वापस साल 2023 में आती है और हम फिर से जुनही को देखते हैं, जो अभी भी उसी फोटो को देख रही होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये फोटो उसे किसने और क्यों भेजी है। यही जुनी की फ्रेंड जुनी को बताती है कि मैंने पता किया है कि ये फोटो जिस शॉप के बाहर की है वो शॉप तो अब बंद हो चुकी है, लेकिन अब इसका मालिक एक कैफे चलाता है। हम दोनों काम के बाद वहीं चलेंगे। इस तरफ स्कूल से घर वापस जाते समय मिंजू इंजू से पूछती है कि तुम्हारी सियोन से दोस्ती कैसे हुई। इस पर इंजू मिंजू को बताता है कि मुझे एक कान से सुनाई नहीं देता और इसी वजह से मैं ये सुनने वाली मशीन पहनता हूँ। लेकिन जब मैं बचपन में ये पहनता था तो सभी बच्चे मुझे चढ़ाते थे और कोई भी बच्चा मुझसे बात नहीं करता था। मगर फिर एक दिन जब सियोन ने मुझे अकेले बैठा देखा तो वो मेरे साथ खेलने लगा और फिर हमारी दोस्ती हो गई। और उस दिन से ही जब भी कोई बच्चा मुझे चिढ़ाता या फिर परेशान करता है तो सियोन उसे पीट देता है। यहाँ अब इंजू भी मिंजू से अपना और सियोन का दोस्त बनने के लिए बोलता है और मिंजू भी खुशी से इनकी दोस्त बन जाती है। इस तरफ जूनी अपने दोस्त के साथ उसी कैफे में जाती है जिसके मालिक की पिछली दुकान के पास वो फोटो ली गई थी, लेकिन जूनी और उसकी दोस्त को ये कैफे बंद मिलता है। इसके बाद जब जूनी वापस अपने घर जा रही होती है तो तभी उसे रास्ते में योनजुन दिखाई देता है, जो कि अभी भी जिंदा होता है। जूनी योनजुन को देखकर तुरंत ही उसके पास जाने लगती है, लेकिन इतनी ही देर में योनजुन भी जूनी को देख लेता है और वो उसे देखकर छुप जाता है। अब योनजुन ऐसा क्यों कर रहा है ये कहानी में हम आगे जानेंगे। खैर अब यहीं पर जूनी को ऐसा लगता है कि उसने क्वीन को नहीं देखा और उसे कोई भ्रम हुआ होगा, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाती है और यंजन को याद करके बहुत रोने लगती है। इस तरफ पास्ट में मिंजू ये सोचकर काफी खुश होती है कि अब वो सियोन की दोस्त बन चुकी है। तभी उसे उसके मॉम डैड की लड़ाइयों की आवाज आने लगती है और ये सुनकर मिंजू अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने मॉम डैड को लड़ाई करता हुआ देखती है। वो दोनों जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाले थे और वो दोनों ही मिंजू के भाई की कस्टडी के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं। उन दोनों में से किसी को भी मिंजू की चिंता नहीं थी और दोनों में से कोई भी मिंजू को अपने पास नहीं रखना चाहता था। ये देखकर मिंजू को गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है कि आप दोनों बस मेरे भाई की फिक्र करते हो और आप कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचते। आपके डाइवोर्स के बाद मेरा क्या होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि मिंजू के मॉम डैड मिंजू से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अब यहाँ मिंजू गुस्से में अपने घर से बाहर चली जाती है और एक पार्क में बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर सियोन आता है और वो मिंजू को रोता हुआ देखता है तो उसे कहता है कि क्या हुआ, लेकिन मिंजू उसे कुछ भी नहीं बताती। फिर सियोन मिंजू से कहता है कि अगर तुम मुझे बता दो कि तुम क्यों रो रही हो तो मैं भी तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगा। ये सुनकर मिंजू सियोन को बताती है कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। ये सुनने के बाद सियोन भी मिंजू को अपना एक सीक्रेट बताता है और वो कहता है कि मैं जल्दी ही ये शहर छोड़कर यूएस जा रहा हूँ। साथ ही सियोन मिंजू से कहता है कि ये बात अभी तक मेरे दोस्त इंजू को पता नहीं है और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो दुखी हो जाएगा, इसीलिए तुम उसे ये बात मत बताना। अब यहाँ पर सियोन मिंजू से कहता है कि तुम इंजू की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ ताकि मेरे जाने के बाद वो